अम्मा रशीदा की दाल। सुबह थी। चांदपुर गांव हल्की हल्की धुंध में लिपटा हुआ था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और दूर तक फैले सरसों के खेत सर्द हुआ में खामोश खड़े थे। इसी गांव के बीच एक छोटा सा खाना घर था जिसे सब अम्मा रशीदा की दाल वाली दुकान कहते थे। अम्मा रशीदा एक नेक दिल, सादा और इबादत गुजार औरत थी। दुकान के साथ ही मिट्टी और ईंटों से बना उनका एक छोटा सा किचन था। सुबह अंधेरी होती तो सबसे पहले इसी किचन में लकड़ियां जलने लगती। आग की आंच से किचन गर्म हो जाता और दाल की हांडी चूल्हे पर चढ़ जाती। इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैलने लगती। हर सुबह अम्मा रशीदा फज्र की नमाज अदा करती। उनके चेहरे पर बरसों की इबादत का नूर और दिल में गरीबों के लिए बेलौस मोहब्बत थी। नमाज के बाद वो अपनी नवासी सबीहा के साथ दुकान की तरफ आती। सबीहा मुस्कुराते हुए आटा गूंदती और अम्मा रशीदा दाल तैयार करती। दादी और नवासी की यह खामोश मेहनत पूरे गांव के लिए रहमत बन जाती। थोड़ी ही देर में गांव के लोग आना शुरू हो जाते। शाले ओढ़े बुजुर्ग, काम पर जाने वाले मजदूर और मदरसे के बच्चे सब अम्मा रशीदा की दाल के मुंतजिर होते। जब अम्मा रशीदा गर्म दाल और ताज़ा रोटियां बांट तो लोग पहला नवाला लेते ही कहते, सुभान अल्लाह, आज की दाल तो दिल खुश कर गई। और अम्मा रशीदा आजिज़ी से मुस्करा देती। अम्मा रशीदा की दाल की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। मगर इसी गांव में एक औरत शमीम भी रहती थी जिसके दिल में हसद पिल रहा था। एक दिन अम्मा रशीदा नमाज के लिए गईं तो शमीम चुपके से किचन में दाखिल हुई और दाल में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, ये सोचकर के दुकान बंद हो जाएगी। मगर अम्मा रशीदा ने दाल पर दुआ पढ़ी और अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह की रहमत से दाल का जायका खराब ना हुआ। जब लोगों ने खाया तो हैरान रह गए, अम्मा, आज की दाल तो पहले से भी ज्यादा लजीज है। शमीम शर्मिंदा हो गई। अगली सुबह वो रोती हुई अम्मा रशीदा के पास आई और अपनी गलती मान ली। अम्मा रशीदा ने नरमी से इसका हाथ थामा और कहा, बेटी, गलती इंसान से हो जाती है मगर मुआफ करना ईमान की खूबसूरती है। शाम के वक्त तीनों एक साथ चाय पीने बैठ गई। यूं चांदपुर की शाम मोहब्बत, मुआफी और सुकून